मैं बहुत गरीब हूँ सर, मौत के मुंह में खड़ा हूँ इस वक्त। रात 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। 19 जुलाई से लगातार पूरे घाटी में बारिशें हो रही है। कई सारी घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया और दिखाया भी, लेकिन जहां पर हमारी उपस्थिति है इसे मैदान मोहल्ला हापतनाड़ बोला जाता है, जहां 5 महीने से पहले एक उद्घाटन किया था। दरअसल यहां एक रास्ता बनाना था यहां की ही जनता के लिए, लेकिन इनका कहना है कि 5 महीने बीत चुके हैं, अभी तक वो पूरा काम नहीं हुआ। यहाँ की जो जनता है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। आप जो विजुअल्स में देख रहे हैं, एक छोटा सा आशियाना है जिसके नीचे एक बांध बना दिया गया था, लेकिन ज़्यादा बारिशें होने के कारण वो ज़मीन नीचे खिसक चुकी है और जो एक काउशेड था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन अब इनकी आवाज़ सुने कौन, क्योंकि इनका एक ही विकल्प है, वह है सरकार और है विधायक पहलगाम श्री अल्ताफ़ अहमद कुलूस साहब। तो हमारे साथ कुछ यहाँ के निवासी बने हुए हैं, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ रोड्स बननी चाहिए, हम चाहते हैं कि एक सरल आदमी की बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए और उसका समाधान निकलना चाहिए। मसला हमारा यही है कि ये रोड का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। मुझे लगता है कि हमें फ़ख्र होता है कि कश्मीर की जो इंसानियत है उस पर हमें फ़ख्र है। हमारे अल्ताफ़ अहमद कुलूस साहब ने हमारे जो नागबल हापतनाड़ मैदान मौला यानी कोट मौला मैदान मौला के लिए एक रोड दिया था, वो तकरीबन 11 करोड़ के नज़दीक उसका पैसा उन्होंने रिलीज़ हुआ था। मुझे लगता है कि जो हमारे लीडर साहब हैं एमएलए हमारे अल्ताफ़ अहमद कुलूस साहब, मुझे लगता है कि काम की वजह से वो निडर है, काम करते हैं, वो बेवा हो बुजुर्ग हो हर किसी की बात सुनते हैं। मगर हमें एक ही गिला है, एक ही शिकवा है, वो R&B डिपार्टमेंट से है। हमारे लीडर अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, मगर जो हमारी बस्ती है ये मगरमच्छों के मुंह में है। मगरमच्छ है वो सबका 5 सरपंच जो इन्होंने जिस तरह वो आय बेचते थे, जैसे एक रेड़े वाला टमाटर और ये सेब बेचता था, इसी तरह हमारा वही कोई भी डिपार्टमेंट आए उन्हीं से बात करते हैं, हमारे गरीब जनता का कोई सुनता नहीं। ये लगता है कि वो हमारे एमएलए साहब का भी नहीं सुनते हैं। वो सुनते हैं उन लोगों का जो इससे पहले यहाँ मगरमच्छ बैठे। हमने बोला अर्थ कटिंग कीजिए, हमने अखरोट के दरख्त वक़्फ़ किए, इस रोड को हमने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की। हम चाहते हैं कि ये गरीब जनता इनको कुछ सहूलत मिले, मुझे लगता है वो सहूलत नहीं मिली, हमें वो परेशानी से बदतर है। जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी गौर नहीं करता है। यहाँ पे बस वोट के टाइम किसी भी पार्टी का कोई भी जो भी पार्टी है, बीजेपी हो चाहे पीडीपी का हो, नेशनल का हो, वो गौर नहीं करते हैं, गरीबों पे नजर नहीं रखते। उसी टाइम आते हैं जिस टाइम वोट मांगने के लिए आते हैं, बस बाकी वो गौर नहीं करते हैं किसी भी बात। आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? हमारी गुजारिश यही है कि गरीबों पे ये गौर किया जाए, इसके काम होना चाहिए बस। अच्छा, ये काम हो रहा है लेकिन वो पीछे मशीनें पीछे हैं, खाली इधर मिक्सर करें 6 महीने हो गए एक ही महल में, एक ही महल में। मुझे पता नहीं वहाँ सोना बचाएंगे। सलीम खान यहाँ पे रहते हो? जी जी। क्या नाम है इस महल का? इस माले का मदायन मौला है। क्या मामला है? अब मामला ये है बस रोड के, हमें अल्ताफ साहब ने रोड दिया था कि हम इसको रोड को जल्दी काम करेंगे। ठेकेदार साहब ने जब पहले इनॉग्रेशन हुआ था हाई स्कूल के पास, तो ठेकेदार साहब ने बताया था कि हम 2 साल के अंडर इसको पूरा काम खत्म करेंगे। तो लगभग 7-8 महीने हो गए हैं, ना हम ठेकेदार साहब को देखते हैं ना जेई को देखते हैं। अगर जेई साहब के सामने हम चाहते हैं कि कोई हमारा मसला हल करो, तो हमें आगे से बदतमीजी भी करता है, गालियाँ देता है। वो किसने रखा है? वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझता है कि मैं एक चीफ मिनिस्टर हूँ। आगे यहाँ थोड़ा काम का इसका भी जल्दी करो, यहाँ पे कुछ मकान गिरने का तैयार हैं। उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला जाओ हाँ यहाँ से चले जाओ। तो जवाब ही नहीं देते, गाली नहीं देते, फिर हम क्या उनके साथ लड़ाई करें? मतलब कि एक आम आदमी अपने अधिकार की बात करे। 3 महीने हो गए, ना अल्ताफ साहब देखा हमने, ना जे साहब देखा, ना हमने ठेकेदार साहब देखा है। अच्छा, कोई भी यहाँ पे कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कम से कम 7-8 महीने से वहीं से मशीन इधर उधर घूमती है बस, उसके आगे ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं। अच्छा, वहीं हमें लगता है कि पता नहीं वहाँ सोना बिछाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप उसका भी कोई समाधान, कोई हल होता है,
अंत में क्या चाहते हमारी गुजारिश यही है अल्ताफ साहब से कि हमारी तरफ ध्यान दे, इसकी काम लगना चाहिए। काम लगना चाहिए। हैं? यहाँ बांध बनना चाहिए और सड़क भी बननी चाहिए, सड़क हमने अपनी क्योंकि ज़मीन खसकती हुई हमें दिख ज़मीन तो हमने सारी छोड़ी है कि हमें कोई रोड बनेगा, कोई सहूलत मिलेगा। हमने ज़मीन छोड़ के अखरोट के पेड़ भी उखाड़ लिए ठेकेदार साहब ने। जहाँ ये पीने का पानी, इसकी पाइप सारी डैमेज है, वो भी देखो नीचे कम से कम 500-600 घर है, वो भी आप पानी की बूंद बूंद के लिए रो रहे हैं। जी हाँ ऐसे ज़मीन त्रो ये कुल सर्टिकेश की मोख त्रो ना अख ऑफिसर छ आसान यल्तमिस ब्रोट कन रिक्वेस्ट छ करना सु छोड़ असल पन जवाब दिवन यल का छोड़ लेख करो सु कर तो लेख मगर अख गवर्नमेंट ऑफिशियल कर नहीं ऐसे सिचन योर सिच खाटपन जी हुन बोजन सोर छन बोजन क्या गरीबन हुन छन सानन क्या ऐसे गरीबन को छन वुछ नहीं सानन ते तो वुछो पाने। चलो एमएलए सबस ता वातना हो इसका जी रोड है वहाँ पे मटेरियल डालो, जहाँ जहाँ डेंजर लग रहा है आपको वहाँ पे काम थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, तो लोग भी मुतमिन होंगे कि हाँ हमने ज़मीन छोड़ी है तो यहाँ पे भी काम हो रहा है। ये सरकार मौजूदा सरकार है, हम उनको इतनी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इसका मसला हल हो जाए। चलिए हमने कई सारे लोगों के साथ बात की जो यहाँ पर रहा करते हैं, उन्होंने अपनी आबिती सुनाई, हमारी बात कोई भी नहीं सुनता। यहाँ के लोगों ने इतना ही नहीं कहा बल्कि इतना भी कहा कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी है आरएमपी विभाग के, जब हम उनके कार्यालय में जाते हैं उनसे हम आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ से उत्तर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हम अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से विधायक पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी अल्ताफ मोहम्मद कुल्लू साहब, जो अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं पूरी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि ये जो जनता, गरीब जनता है, ये सफ़र नहीं होनी चाहिए। इनका भी अधिकार है, इनका भी जीने का अधिकार है, इनका भी अधिकार है कि ये अच्छी सड़कों पे चले, इनका भी अधिकार है ये अच्छे मकानों में रहे, इनका भी अधिकार है अच्छी ज़िंदगी बिताए। फिलहाल हम पूरी कोशिश अपनी ओर से करेंगे और पूरी आश्वासन लगाए बैठे हैं कि जो सरकार है वो इस पर पूरा देखेंगी और इनके मामलों को तुरंत से हल कर देगी। फिलहाल हापतनाड़ से JK आज तक अपडेट के लिए